हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम होती है सॉर्टिंग के लिए, वो बहुत इजी है। और बबल सॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर इटरेशन के बाद जैसे बबल जोड़ के ऊपर आते हैं बड़े बबल्स, वैसे ही मैक्सिमम एलिमेंट जो होता है वो सॉर्ट होकर राइट में आ जाता है हर इटरेशन के बाद। अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जैसे वो मीम में नहीं कहता है, Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. तो ये एग्जांपल है। अरे ले लिया है 30 20 40 90 80 10। बबल सॉर्ट में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखो। अगर जो करंट एलिमेंट जिस पे हम हैं वो आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैप कर दो, वरना ना करो। देख लेते हैं। तो करंट एलिमेंट 30 है, उसके आगे वाला एलिमेंट 20 है। बिल्कुल बड़ा है 30। 30 तो बड़ा होता है ना 20 से। तो 20 को 30 की जगह ले आओ और 30 को 20 की जगह ले आओ, तो 20 यहाँ आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग इस इंडेक्स पे हैं 30 पे। फिर 30 और 40 को कंपेयर कराओ। 30 और 40 को कंपेयर कराओ। क्या करंट एलिमेंट नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है। 30 तो छोटा होता है ना। तो कुछ नहीं करना है, कोई स्वैपिंग नहीं करनी है। फिर आ गए हम लोग इस इंडेक्स पे 40 पे। फिर 40 और 90 को कंपेयर कराओ। क्या 40 हमारा 90 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो एज इट इज वही रहने दो। तो 90 को हमने यहाँ लिख दिया और अब हम 90 पे आ गए। अब देखो, क्या 90 80 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो 90 और 80 को स्वैप कर देंगे, तो 90 की जगह आ जाएगा 80 और 80 की जगह आ जाएगा 90। ठीक है, तो अब इंडेक्स वापस आगे आगे बढ़ गया ना, तो वापस 90 पे आ गया। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 90 और 10 को। तो 90 और 10 में बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 90। तो 90 और 10 को स्वैप कर देंगे, तो 90 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 10 और 10 की जगह आ जाएगा वापस 90। तो आपने देखा, अभी ये फर्स्ट इटरेशन हुई है, अभी तो हम लोग करते रहेंगे। पहली इटरेशन के बाद लास्ट पोजीशन पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं हर इटरेशन के बाद जो मैक्स एलिमेंट है एरे में वो सॉर्ट होता जाता है, क्योंकि 90 से बड़ा कुछ है नहीं और 90 एंड में आ गया। यही तो हमें चाहिए था। तो पहली इटरेशन खत्म हो गई, अब दूसरी इटरेशन करते हैं। ठीक है, वापस। तो अब कंपेयर करेंगे हम लोग 20 और 30 को। ये 20 तो छोटा है, तो एज इट इज लिख दो, वापस लिख दो, 30 भी लिख दो। ठीक है। फिर अब आ गए 30 पे। अब 30 को कंपेयर कराएंगे किससे? 40 से। 30 और 40 में 30 करंट एलिमेंट छोटा है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। आगे बढ़ गए, 40 की तरफ आ गए। अब इंडेक्स 40 पे है। तो अब 40 और 80 को कंपेयर कराया। करंट एलिमेंट 40 आगे वाले एलिमेंट से छोटा है, कोई स्वैपिंग नहीं करनी है। 80 आ गए, 80 भी लिख दिया हमने। फिर 80 इंडेक्स पे आ गए। अब 80 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 80 तो बड़ा है ना, करंट एलिमेंट हमारा 80 नेक्स्ट एलिमेंट 10 से बड़ा है, तो स्वैप कर देंगे। तो 80 की जगह 10 आ जाएगा और 10 की जगह 80 आ जाएगा। और 90 एज इट इज रहेगा। 90 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही हमारा सॉर्ट हो गया है ना। और सेकंड इटरेशन के बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया है। तो हमें लूपिंग सिर्फ तब तक करनी है जब तक एरे सॉर्टेड नहीं है। तो अभी यहाँ तक करनी थी क्योंकि 90 सॉर्टेड था। अब अगले में सिर्फ 80 तक करनी है। अभी देखो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। नेक्स्ट इटरेशन पे गए। 20 और 30 को हमने फिर कंपेयर किया। 20 तो छोटा है ना करंट एलिमेंट, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। 20 और 30 को एज इट इज लिख दिया। फिर हम लोग आ गए नेक्स्ट इंडेक्स पे 30 पे। 30 और 40 को कंपेयर किया। 30 छोटा है 40 से, ऑर्डर में ही है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी 40। ठीक है, फिर 40 और 10 को आपने कंपेयर किया। अब आपको लग रहा है 10 तो छोटा है, तो फिर से हम लोग स्वैपिंग कर देंगे। तो 40 की जगह 10 आ गया, 10 की जगह 40 आ गया। ठीक है। और अब हम लोग का 80 और 90 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो तो सॉर्टेड है। और अब इसी के साथ 40 भी सॉर्टेड हो गया। यही तो हम बोल रहे हैं, हर इटरेशन के बाद जो मैक्स एलिमेंट है वो सॉर्ट होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है और ये अनसॉर्टेड एरे है। तो अनसॉर्टेड एरे में हर इटरेशन के बाद मैक्स एलिमेंट सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट इटरेशन, देख लेते हैं। फिर आपने 20 और 30 को कंपेयर किया। 20 और 30 तो आपको लग रहा है सही है, क्योंकि 20 तो छोटा है, तो करंट एलिमेंट 20 नेक्स्ट एलिमेंट 30 से छोटा है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए, 30 पे आ गए। 30 और 10 को आपने कंपेयर कराया। अब आपको लग रहा है करंट एलिमेंट 30 नेक्स्ट एलिमेंट 10 से तो बड़ा है, तो स्वैपिंग करनी चाहिए। तो 10 30 की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 10 और 10 की जगह लिख देंगे 30। और बाकी जो एज इट इज लिख देंगे 40 80 और 90। अब आपने देखा कि 30 भी सॉर्ट हो गया। इस इटरेशन के बाद एक और मैक्स एलिमेंट सॉर्टेड एरे में इंसर्ट हो गया। ठीक है, सॉर्टेड साइड। ये वाला साइड तो सॉर्टेड है, ये वाला साइड अनसॉर्टेड है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और इटरेशन। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इटरेशन करने पड़ते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है। कोड देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। अब आपने 20 और 10 को कंपेयर किया। अब करंट एलिमेंट 20 नेक्स्ट एलिमेंट 10 से बड़ा है ना, तो स्वैप कर देंगे। तो 20 की जगह 10 आ गए, 10 की जगह 20 आ गया। और एज इट इज़ 30 40 80 और 90 तो लिख ही देंगे। अब इसी इटरेशन के बाद 20 भी सॉर्टेड एरे में इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉर्टेड एरे में, सॉर्टेड एरे क्या, सॉर्टेड सॉर्टेड साइड बोल सकते हो आप, सॉर्टेड साइड में इंसर्ट हो गया।
तो अब लास्ट इटरेशन पे आ जाते हैं। तो लास्ट इटरेशन पे तो एक ही एलिमेंट बचा है 10, और हमारा क्योंकि बाकी तो पूरा सॉर्टेड सॉर्टेड ही था, तो हम चेक तो सिर्फ वहीं तक करेंगे जो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो 10 तो सॉर्टेड ही होगा क्योंकि इसको कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारा पूरा जो अनसॉर्टेड एरे ट्रैवर्स हो गया और कोई स्वैपिंग नहीं हुई है, अभी स्वैपिंग नहीं हुई है ना, कोई स्वैपिंग नहीं हुई है। अगर कोई ऐसी स्वैपिंग नहीं होती है तो मतलब हमारा बबल सॉर्ट कंप्लीट और फाइनल आपने देखा सॉर्टेड हो गया। देखा आपने? तो हमारे पास क्या कंडीशंस हो गई, एक एक लूप चलेगा आई, जो ये इटरेशंस है, ये आई इटरेशंस है, ये सारे इटरेशंस आई हैं, ठीक है। एक लूप चलेगा जे, जो इसके अंदर चल रहा है सारे लूप्स, ये भी तो चल रहा है, यहाँ पे भी तो इटरेट हो रहा है। तो हर आई इटरेशन के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पे आ रहा है, आपने देखा पहले 90 आया, फिर 80 आया, उसके बाद क्या आया 40 आया। हर आई इटरेशन के बाद एक एक एलिमेंट मैक्स एलिमेंट सॉर्टेड होता जा रहा है, यही तो आप देख रहे हो। पहले इंडेक्स पहले इटरेशन के बाद 90 आ गया, दूसरे इटरेशन के बाद 80 90 आ गया, तीसरे इटरेशन के बाद 40 80 90 आ गया, ऐसे चलता रहा। और जे लूप कहाँ चलेगा, अंदर वाला इनर लूप, जो सारे एलिमेंट्स को इटरेट करेगा कहाँ तक, जो अनसॉर्टेड होगा, क्योंकि ये तो सॉर्टेड हो गया, 90 की जरूरत ही नहीं है। तो हर इटरेशन के बाद अनसॉर्टेड स्पेस जो है हमारी वो चेंज होती रहेगी। पहले अनसॉर्टेड स्पेस इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, आखिर में कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये अभी कोड में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डायरेक्ट कोड की तरफ चलते हैं। तो नीचे वाले कोड लिखा हुआ है इसका, बबल सॉर्ट फंक्शन ना है, एन ले लिया है लेंथ ऑफ अरे, जो पूरी अरे का लेंथ है वो हमने ले लिया एन, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, पहले एक स्वैप वेरिएबल को फॉल्स ले लिया। हमने क्या बोला था, पूरे अनसॉर्टेड अरे को अगर ट्रैवर्स हो गया और स्वैप फॉल्स रहा तो मतलब आपका ब्रेक कर सकते हो यहाँ पे, यही तो मैंने बोला था। ऊपर हमने लास्ट इटरेशन में देखा था कि अगर अनसॉर्टेड एरे को पूरा ट्रैवर्स हो गया और कोई स्वैपिंग नहीं हुई मतलब बबल सॉर्ट खत्म हो गया है, ठीक है। वही हमने किया है कि सॉल्व स्वैप को पहले हमने फॉल्स ले लिया है। तो आई तो चलेगा आई से एन तक, जो हमने बोला था आपको। अब जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से n माइनस आई माइनस 1, मतलब अभी कितने थे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे n कितना हो गया 5 हो गया, 5 माइनस आई पहले में 0 है और माइनस 1 4, तो 0 1 2 3 और 4 पहले पूरा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आई जब 1 हो जाएगा तो 5 माइनस वन कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, यहाँ तक ही तो चलेगा। तो यही तो मैं बोल रहा था, ऊपर भी तो यही बोला है कि पहले आप पूरे पूरे उसमें चलाया, पूरे एरे में चलाया, फिर जब 90 शॉर्ट हो गया तो उसको देखने की ज़रूरत ही कहाँ है, सर्च स्पेस हमारी कम हो गई, तो हमने सिर्फ इतने में देखा। वही हम लोग बोल रहे हैं कि हर बार सर्च स्पेस कम होती जा रही है आई से, जितने भी आई की जो भी वैल्यू होगी आई इटरेशन के बाद आई एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे, वही ऊपर हमने देखा। तो फिर हमने देखा कि अगर करंट एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैपिंग कर दो, स्वैपिंग कर दी और स्वैप को ट्रू कर दिया, मतलब हमने स्वैपिंग एक बार करी है, ये बस ये नोट कर रहा है ये वाला फ्लैग, ठीक है। फिर से ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे लूप पूरा करते जाएंगे तो पूरी स्वैपिंग होती जाएगी। लास्ट में स्वैपिंग फॉल्स स्टार्टिंग में तो है ही, फिर अंदर जब हम लास्ट में एलिमेंट 10 मिला ना, कोई स्वैपिंग नहीं करी हमने, और लास्ट में क्या आ गया, अगर स्वैपिंग नहीं है तो ब्रेक कर दो, तो ब्रेक कर दिया, तो लास्ट में हमारा एरे पूरा आ गया, ठीक है। यही तो हमने करा था पूरा, यही तो हमने समझा था। अब इस कोड को चला के देख लेते हैं। तो कोड मैंने लिख लिया है, सेम एरे लिया है कि आंसर जो आएगा टेस्ट करने में इजी रहेगा, रन करके देख लेते हैं। तो आप देखो, ओरिजिनल एरे ये था, सॉर्टेड एरे 10 20 30 40 80 90, वही कोड है जो अभी देखा था हमने। तो यही था एक्सप्लेनेशन बबल सॉर्ट का। बताना कमेंट्स में कैसा लगा। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।